इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है आर्टिसुनेट। आर्टिसुनेट एक एंटी मलेरियल ड्रग है। एंटी मलेरियल का मतलब कि अगर किसी को मलेरिया हो गया है, मलेरिया एक बड़ी कॉमन बीमारी है, लोगों को अक्सर हो जाती है, गाँव वगैरह में ज़्यादातर होती है। तो अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके लिए जो इंजेक्शन आता है वो होता है आर्टिसुनेट। अब वैसे तो इंजेक्शन के अलावा मलेरिया की बहुत सारी टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन अगर एक इंसान को ज़्यादा सीवियर काइंड ऑफ मलेरिया हो गया और वो ओरल टैबलेट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उल्टी कर देता है या वो नहीं ले सकता, फिर उसको जो है आर्टिसुनेट का इंजेक्शन लगता है। ये आते पाउडर फॉर्म में, तो इसके साथ छोटा सा वाइल होते हैं जिसमें पाउडर फॉर इंजेक्शन भी होता है। तो आप पहले इसको रिकंस्टिट्यूट करते हो वाइल के अंदर। 110 मिलीग्राम पर वाइल ड्रग आती है। अब जब आपने इंजेक्शन बना लिया तो फिर आप वो इंजेक्शन जब एक पेशेंट को लगाते हो तो देखिए इनिशियल जो आप ट्रीटमेंट करते हो सीवियर मलेरिया की, उसके बाद फिर उस बंदे को ओरल टैबलेट्स दी जाती हैं और ये दी जाती है इंसान की बॉडी वेट के हिसाब से। आपने पेशेंट को देख लेना है, अगर आप एक नर्स हैं तो पेशेंट का बॉडी वेट देखिए। फर्स्ट कीजिए पर केजी जो आपकी डोज है 2.4 मिलीग्राम है। अब ये पर केजी है। अब 10 किलो का बंदा है तो यानी कि 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि आपके पास उसके हिसाब से कैलकुलेट करके डोज आ जाएगी। अब 10 किलो की बजाय अब फर्ज कीजिए आपके पास पेशेंट है 70 किलो का, तो 2.4 को आपने 70 किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो वो डोज आएगी उसके हिसाब से आपने जो है एक डोज तैयार कर लेनी है। तो सबसे पहले जो आप लगाते हो एक इंजेक्शन वो 0 टाइम पे होता है। दूसरा इंजेक्शन आप लगाओगे 12 घंटे बाद और तीसरा इंजेक्शन आप 24 घंटे बाद लगाते हैं। तो इसके बाद जो है आप ओरल थेरेपी पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर तो पहले दिन आपने देखा पेशेंट कुछ ठीक नहीं हुआ तो दूसरे दिन फिर से यही रिपीट करेंगे जब तक इंसान थोड़ा बहुत बेहतर नहीं हो जाता। ओरल फिर मुख्तलिफ टैबलेट्स आती हैं, जैसे अमाइनोक्विनोलोन ड्रग्स हैं वो देते हैं। और ज़्यादातर ये उस केस में होता है कि अगर तो वाइवेक्स या ओवेल, प्लास्मोडियम वाइवेक्स की वजह से मलेरिया हो गया, प्लास्मोडियम ओवेल की वजह से अगर मलेरिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम देते हैं। एडमिनिस्टर आपने ऐसे करना है कि स्लोली स्लोली आपने देना है। 1 से 2 मिनट के अंदर जो है आपने आईवी बोलस देना है। अच्छा, ये नहीं करना कि आपने इन्फ्यूजन के अंदर मलेरिया का जो है ड्रग डाल दिया और वो इन्फ्यूज हो रहा है, ऐसा नहीं करना। बोलस फॉर्म में पेशेंट को लगाएंगे 1 से 2 मिनट में, ठीक है, स्लोली स्लोली। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत हैं कि जब वो ये इंजेक्शन लगाते हैं तो उनके आईज बड़े ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, खांसी ज़्यादा आती है। ज़्यादातर लोगों के आईज की वजह से प्रॉब्लम आती है, पेन आता है, एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं। कुछ लोगों को तो बुखार भी हो जाता है, कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या गला ख़राब हो जाता है। तो देखें, इंजेक्शन है, जाहिर सी बात है, लग रहा है ब्लड में, तो कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा याद रखें कि मलेरिया के इंजेक्शन ये जो आर्टिसुनेट है ये लगाने की वजह से हमारे जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, वो उनकी सिंथेसिस बंद हो जाती है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है जब तक आप ये ड्रग ले रहे हो। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।